हम लोग कहते हैं कि हम पर फर्ज रोजा नहीं है। बेटा जरा निकाले मत्ती 6 की 16 से 18 तक। मत्ती 6 बाप और उसकी 16वीं आयत से 18 आयत तक खुदावंद का कलाम रोजा के बारे में नसीहत करता है कि जब तुम रोजा रखो, ये नहीं मना किया कि ना रखो, जब रखो, जब जरूरत हो रखो। 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ दे ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोजा रखते हो तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह, इसे कहते हैं पहाड़ी बाज। पहाड़ी पर यह कलाम किया गया, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी कहे ना कि पहाड़ी बाज, तो मत्ती 6 बाब जो है ये क्या है? पहाड़ी बाज है। ठीक है, याद रखना है। पूरे बाइबल में से, पूरे कलाम में से पहाड़ी बाज क्या है? मत्ती 6 बाब, वाज कमरी कलाम करना। ये यीशु मसीह ने खुद कलाम किया है। जब तुम रोजा रखो, और नसीहत की है कि दूसरों की तरफ बक बक ना करो, बल्कि अपनी कोठरी में जाओ और दुआ करो ताकि अजर खुदा ने देना है। मुंह ना बिगाड़ो। मैंने रोजा रखा है और लोग मेरे चेहरे को देखकर, मेरे टूटे बदन को देखकर, मेरे बुझे हुए दिल को देखकर वो कहें कि नहीं, आप बैठो और मैं आपका काम कर दूं। ये खुदा को पसंद है। जब आपका काम किसी ने कर दिया तो फिर अजर तो वो मिल गया, क्योंकि तुमने अपना अजर पा लिया है, उसने आपकी खिदमत कर दी है। हालेलुया। फायदा तो तब है ना जब खुदा के सामने जाएं तो खुदा के फरिश्ते आकर कहें कि बता तेरी रजा क्या है, और वो खुदा के पास लेकर जाएं और उसी टाइम खुदा कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा और कहेगा तेरी दुआ सुन ली गई, तेरा रोजा कबूल है। हम समझते हैं कि रोजा फर्जी नहीं है, फर्ज नहीं है, नहीं है, मगर खुदा ने हुक्म तो किया है कि जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो। मकसद का मैंने क्या है? कौन सा घर, कौन सा बशर, कौन सा खानदान है कि जिस घर में मुसीबत नहीं है, तंगी नहीं है, रोग नहीं है, बीमारी नहीं है? भाई मकसद के लिए रोजा ना, तो फिर हमारा मकसद क्या होना चाहिए? रोजे रखे जाएंगे मुसीबत के लिए, दुखों के लिए, बहाली के लिए, अपनी इसके बंधनों से छूटने के लिए, अपने बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी औलाद के लिए, खुदावंद के राहम के लिए, खुदा की नजदीकी के लिए। यह मकसद नहीं है। हम किसी से चीज मांगने के लिए जाते हैं तो मकसद है ना, किसी के पास जाते हैं ना, बगैर मतलब नहीं जाते। तो फिर हमें मकसद है ना कि खुदा मेरी ये डिजायर है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है
ये मेरी नाकामी है। मैं इस वक्त नाकाम हो चुका हूं और मुझे तेरा रास्ता मिला है। आए हम खुदा उनके कलाम में से सीखें कि खुदा उनका कलाम क्या फरमाता है। बेटा नामिया 2 बाप और उसकी 20वीं आयत। दो बाप और उसकी 20 आयत। आप इधर आके ऊपर बैठा करें। हाँ जी, नामिया 2 बाप और उसकी 20वीं आयत। तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। हालेलुया। जब हम रोजा रखते हैं ना, लोग कहें कि नहीं ये नहीं होगा, आप कहें नहमिया की तरह कि मैं कहती हूँ कि मेरा खुदा करने की ताकत रखता है। मैं रोजे में ठहरता हूँ, आप भी रोजा में ठहरे। हालेलुया। तो क्या खुदा हमारी सुनेगा कि नहीं? ये क्यों नामिया रोने लगा, क्यों दिलजार हुआ और खुदा को याद करने लगा और रोजा रखा, टाट उड़ा और मातम किया। रोना अलग बात है, मातम करना अलग बात है। कहते हैं ना ये लोग ये मातम करने लगे। मातम से मुराद है कि अपने जिस्म को नोचना, दुख देना, अजियत पहुंचाना। तो फिर जाके खुदावन देखता है कि ये मेरे लिए, उसने किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुदा के लिए, खुदा की हैकल के लिए, कि खुदा की हैकल तामीर हो जाए, बन जाए। हालेलुया। तो क्या कहा कि खूब कामयाब होगा। हम रोजा रखते हैं ना, तो हमारे रोजे जो हैं, अगर मकसद है तो रखें। मेरे तो ख्याल के मुताबिक हर बशर को इस वक्त जरूरत है, वो नीडेड है, वो जरूरतमंद है, वो किसी ना किसी ख्वाहिश बनिस्नो इंसान जो है वो ख्वाहिशों से भरा हुआ है। क्या है? ख्वाहिशों से भरा हुआ है। हम चर्च में आते हैं ना, अपनी ख्वाहिश लेकर आते हैं, मकसद लेके आते हैं, तो मन्ना लेके वैसे नहीं आते, खुदावंद के पास चलते हैं। आज खुदावंद मेरी ये दुआ सुनेगा, आज मेरा काम ये करेगा, आज मेरी बीमारी जाएगी, आज मेरा दुख जाएगा, आज मेरी कमजोरी जाएगी, आज मेरे रोग जाएंगे, आज मेरी तंगी जाएगी, आज मेरे घर से सारी मुसीबतें जाएंगी। मैं जब खुदा के घर में जाऊंगा या जाऊंगी, जब हम रोजा रखेंगे, दुआ करेंगे, तो उसे कबूल आएंगे, वो मंजूर करेगा और उसकी नजर में हम मकबूल हो जाएंगे। तो फिर हमारी दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। आए हम खुदा उनके कलाम में से सीखें। ज़बूर साम 37 वर्स 7, 37 ज़बूर और उसकी 7वीं आयत। साम 37 वर्स 7। खुदावन में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। खुदावंद में मुतमिन रह और सब्र रख। खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है? सब्र रख, सब्र कर। आगे उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता
खुदा पर। हमने रोजा रखा, हमने आस रखी होती है आज क्या खाऊंगा और कितना खाऊंगा। और सबसे पहले उस खाने की मेज पर जाते हैं, तो वो मेज बरकत नहीं देगी, बल्कि वो मेज जो हम हफ्ता में या महीना में साल में 12 मरतबा या 52 मरतबा हम लोग खुदा की हैकल में आकर पाक से आकर लेते हैं, उससे ज्यादा चाहे तो खुदा हमें बरकत देगा। हालेलुया। तो जो रास्तबाज हैं, जो खुदा परस्त हैं, वो चीजों पर इंसार नहीं करते बल्कि खुदा पर इंसार करते। और खुदा का बंदा क्या कहता है कि तू खुदा पर आस रख, उम्मीद रख, इत्मीनान रख, भरोसा रख, यकीन रख, वो तेरे दिल की मुरादों को रोजा दिल की मुराद को पूरा करने के लिए रखा जाता है, आस के लिए रखा जाता है। तो उम्मीद भी लगानी है कि मेरा खुदा मेरी आस को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियाल 6 बाब उसकी 28 है। दानियाल 6 की 28। बस ये दानियेल दारा की सल्तनत और होरस फारसी की सल्तनत में कामयाब रहा। हालेलुया। ये वो बादशाह थे जिन्होंने हैकल को संसार किया, तबाह किया, बनी इस्राएल कौम को बंदी बना लिया, असीरी में ले गए। ये दुआ करता दिन में 3 मरतबा, और इसके जो ओहदेदार कलीग्स थे उन्होंने हसद किया, उन्होंने एक मंसूबा बनाया और उन्होंने कहा कि जो भी बशर बादशाह के अलावा किसी और को सजदा करे, किसी और मबूद की इबादत करे, तो उसके लिए सजा वाजिब हो। और इतनी बड़ी बात है, दानियाल दिन में 3 मरतबा दुआ करता, और उसे पता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मगर खुदा मेरे साथ है, वही मुझे बचाएगा। और जब हुक्म सादर किया गया, हुक्म नाज़िल किया, तो उसने कहा कि दानियेल को शेरों की मान में डाल दो। किसकी? शेरों की मान में डाल दो। और इससे पहले जब डाला जाता, बादशाह भी कह रहा है कि इसे वहां पर ना भेजो। उससे भी पता था कि यह मंसूबा है। हालेलुया। तो खुदावंद जब हमारे साथ है, जानवरों में सबसे ज्यादा खतरनाक और जोर वाला, ताकत वाला, हिम्मत वाला, दलेर जानवर जो है वो शेर है। और शेर की मांद में जब वो गया तो शेरों के मुंह दाने बंद कर दिए, और उसके पेट में जब वो भूखे थे तो वो सैरो असुदा हो गए कुदरती तौर पर। हमें रोटी कौन खिलाता है? खुदा। तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि भूख से हम लोग
नटहाल ना हो, परेशान ना हो, गिरते ना फिरे, मायूस ना हो, बल्कि उस खुदा पर यकीन करें कि जिसने दानिएल को शेरों की मान से छुड़ाया। हम भूखे हों, हम खाना नहीं छोड़ते, हालेलुया। तो उससे कैसे बचाया? अपनी बरकत से, अपनी कुदरत से, अपने जलाल से और अपनी बरकतों से छुड़ाया। और फिर जब सुबह हुई और मेरा और आपका खुदा जो जिंदा खुदा है वो आकर कहता है, ऐ दानिएल, तेरा खुदा तेरे साथ है, तू सलामत रह। और आवाज देता है कि तेरा खुदा मुबारक है। गैर कौम में जो गैर मबूदों को मानने वाले हैं वो भी जानते थे कि हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है वो दानिएल को भी जिंदा रखता है। हालेलुया। हमें भूख प्यास की फिक्र नहीं करनी, बल्कि खुदा की फिक्र करनी है। 3 टाइम वो प्रे करता है, दुआ करता है और खुदावंद के घर की तरफ रुख करके दुआ करता है। तो खुदा उसके नजदीक और दानिएल खुदा के नजदीक। रोजा रखने वाला और रोजा कबूल करने वाला दोनों पास हो तो फिर ही है। हालेलुया। हम रोजा रखते हैं मगर खुदा के नजदीक नहीं जाते, जिससे वो हमारे पास नहीं आता। जितनी देर तक वो हमारे पास नहीं आएगा तो हम बरकत नहीं पाएंगे और अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया। तो दानिएल से सीखना है कि वो 3 टाइम दिन में 3 मरतबा वो दुआ करता था और खुदा को राजी करता और दुआ नहीं छोड़ी। उसने सजा कबूल कर ली, चाहे मांद में डाल दो। और इसके दोस्त कलीग इन्होंने भी खुदा को सजदा करना ना छोड़ा, सदरक मिस्त और अब्दनजू। और खुदा बीच में आ गया। वो सारे कह रहे हैं, नबूकदनेस्सर बादशाह कह रहा है कितने डालने हैं, वो कह रहे हैं कि 3 कह रहे हैं, बीच में तो 4 नजर आ रहे हैं। कितने? 4। और जब हम खुदा के साथ साथ रहते हैं तो फिर खुदा हमारे साथ साथ चलता है। खुदा हमारे साथ चलता है और हम बरकत पाते हैं, महफूज रहते हैं। हालेलुया। जी बेटा, पहला शमूएल 18 बाब 14वीं आयत। पहला शमूएल 18 बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदावंद की राहों को अपनाएं। जी 18 बाब 14 आयत। जी पढ़ो। और अब तू कहता है कि जाकर अपने मालिक को खबर दे कि एलिया हाजिर है, सो वो तो मुझे मार डालेगा। तब एलिया ने कहा, रब्बुल फ़ात की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं आज उससे जरूर मिलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद बरकत दे। पहला शमूएल
छठा बाप समझ में आया जी। और दाऊद अपनी सब राहों में दनाई के साथ चलता था और खुदावंद उसके साथ था। और दाऊद अपनी सब राहों में दनाई के साथ चलता था और खुदावंद उसके। हम बेवकूफ ना बने बल्कि दनाई के साथ खुदा के साथ साथ चलते रहे तो फिर खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। अगर खुदा की हजूरी चाहते हैं, खुदा की बरकत चाहते हैं, रोजा मंजूर हो जाए चाहते हैं तो उसकी राहों पर चलें, उसकी फरियादों पर क्या करें, तवज्जो करें। देखता हूं तू मेरी फरियाद को सुन और वो जवाब देगा, वो जवाब देगा। हालेलुया हालेलुया। वो सुनता है। अपनी राहों को पहचाने में किस राह पर जा रहा हूं, किस राह पर जा रही हूं, किस लिए मकसद रखा, किसके लिए रखा, क्यों रखा, किससे दिखाने के लिए रखा, क्या लोगों को दिखाने के लिए, क्या खुदा को दिखाने के लिए। अगर खुदा को दिखाना है तो फिर दुआ करनी है, सजदा करना है ताकि वो रोजे को कबूल करे, मंजूर करे और हमें बरकत दे। ये बेटा निकाले जरा अमसाल 16 की, अमसाल 16 बाब और उसकी तीसरी आयत एग्जैक्ट निकाला करो। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे। अपने सब काम, रोजा रखते ना, अपने कामों के लिए रोजा रखते हैं ना जी बेटा, पढ़े पूरा। तो तेरे इरादे कायम रहेंगे, तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। अपने सारे काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे काम हो जाएंगे, मेरे काम हो जाएंगे, आपके काम हो जाएंगे। जो काम अपने खुदा की हजूरी में लेकर गए हैं, रोजा रखा है कि खुदावंद मैंने रोजा रखा है कि तू मेरे रोजे को कबूल कर। ये मुश्किल है, ये मेरे लिए पहाड़ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा राई के दाने जितना भी ईमान है, तू इस पहाड़ से कहेगा वो सिरक कर समंदर में जा गिरेगा, वो मैदान बन जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। हमारी मुसीबतें जो हमारे लिए पहाड़ है वो भी रेजा रेजा। बस शर्त ये है, हम समझते हैं कि वो पहाड़ है। मुसीबतें, तंगियां, तकलीफें, बीमारियां ये पहाड़ हैं और इनसे निकालेगा कौन? खुदा। जब हम पूरे दिल के साथ, साफ दिल के साथ खुदा के पास आकर खुदा की हजूरी में कहते हैं कि खुदावंद मेरा ये एम है, ये मेरा मकसद है, ये मेरी तमन्ना है, वो नेक तमन्ना को सुनता है, बुराई वाली तमन्ना को नहीं सुनता। हालेलुया। यकीन करते हैं ना तो खुदावंद की तरफ हाथ बढ़ा कर कहें कि खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन, मेरे मकसद को कबूल कर। मैं तेरे हाथ फैलाता हूँ, फैलाती हूँ, हाथ फैलाते, ये खाली हाथ ना जाऊं, ये खाली हाथ ना जाऊं, बल्कि इन हाथों में तेरा जलाल, तेरी बरकत, तेरी शिफा, तेरी नेमतें, तेरी कुदरत, तेरा जमाल, तेरा नूर मेरे साथ साथ रहे। जब अपने घर में जाऊं, अपने खानदान में जाऊं, तो खुदावंद तेरा नूर चमके और बहुत सारे मेडिकल हों, बहुत सारे मोजज़े हों,
बहुत सारी मौज क्योंकि है। खुदावंद खुदावंद तू करने की ताकत तू करने की रखता ताकत है। रखता है। मुझे मुझे हिम्मत और जोर दे। मुझे हिम्मत और जोर दे। मेरे घराना को, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे खामन को बीवी को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। बरकत दे। आज आज इस वक्त इस सारी वक्त कलीसिया दुआ कर रही है। सर्विस से दुआ कर रही है। जिन जिन लोगों ने रोजे रखे हुए हैं जिन जिन लोगों ने रोजे रखे हैं और दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तू दुआओं को सुन, तो दुआओं को सुन, मंजूर कर। मंजूर कर। मुझे यकीन है मुझे यकीन है कि खुदावंद कि खुदावंद तू आसमान छोड़कर आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया है जमीन पर आ गया है और मेरे घर पर निगाह कर रहा है, मुझ पर निगाह कर रहा है। घर पर निगाह कर रहा है और मैं तेरा शुक्र करता हूँ, करती हूँ मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू भला है, तू भलाई पैदा कर, कि तू बड़ा है, तू भलाई पैदा कर, रहनुमाई दे। रहनुमाई दे। सोचो ख्यालों में तेरा साया है। सोचो ख्यालों में तेरा साया है। खुदावंद तू मुझे इस लायक कर खुदावंद तू मुझे इस लायक कर कि खुदावंद मैं कि खुदावंद मैं हर तरह की कमजोरी से, हर तरह की कमजोरी से, हर तरह की दुख की जिंदगी से, हर तरह की दुखी तकलीफ भरी जिंदगी से, जिंदगी से तेरे यीशु नासरी के नाम से रिलीज हो जाऊं, फतह याब हो जाऊं, फतह याब हो जाऊं, क्योंकि फतह तेरी तरफ से है, क्योंकि फतह तेरी तरफ से सलामती है, तेरी तरफ से है, सलामती तेरी तरफ से, शिफा तेरी तरफ से है, शिफा तेरी तरफ से, बरकत तेरी तरफ से है, बरकत तेरी तरफ से, नेमतें तेरी तरफ से है, नेमतें तेरी तरफ औलाद से, तेरी तरफ से है, औलाद तेरी घर तरफ से, तेरी तरफ से है, घर तेरी तरफ से है, गाड़ी तेरी तरफ से है, गाड़ी तेरी तरफ से, तमाम सहूलतें तेरी तरफ से हैं। तमाम सहूलतें तेरी तरफ से हैं। खुदावंद खुदा खुदावंद खुदा अपनी मुट्ठी खोल अपनी मुट्ठी खोल और मेरी जरूरत पर निगाह कर, मेरी जरूरत पर निगाह कर, मेरे घर पर निगाह कर, मेरे घर पर निगाह कर, मेरे साथ बैठी बहन के भाई के साथ हो और इस पर निगाह कर, ताकि खुदावंद खुदा हम सब फलदार साबित हों। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भलाई पैदा कर। तू भलाई मैं खुदावंद झुकता हूँ, झुकती हूँ, मैं झुक गया। मेरा प्राउड जाता रहा, मेरा गरूर जाता रहा, मेरा तकब्बर जाता रहा, मेरी हमाकत जाती रही और तेरी ताकत, तेरी विजडम, तेरी अक्ल, तेरी दनाई, तेरी फाहम मांगता हूँ, मांगती हूँ। खुदावंद तू मेरा जोर बन जा, बैठ जाओ, खुदावंद तू मेरा जोर बन जा, खुदावंद तू मेरा जोर बन जा। ऊंचा कहे, हाथ उठाकर कहे, खुदावंद तू मेरा जोर बन जा, जोर बन जा, खुदावंद तू मेरा जोर बन जा, खुदावंद तू मेरा जोर बन जा, खुदावंद तू मेरा जोर बन जा। खुदावंद तू मेरा जोर बन जा। मैं कमजोर हूँ, तू मेरी ताकत बन जा। मैं कमजोर हूँ, तेरी ताकत बन मैं जा। कुछ नहीं, तू बहुत कुछ है खुदावंद। मैं कुछ नहीं, तू मैं बहुत तुझे कुछ है। मांगता हूँ, मैं तुझे मांगती हूँ। खुदावंद खुदा अबलीस की हर चालाकी से, अबलीस की हर कुव्वत से, हर कुव्वत से, अबलीस के हर वार से, पुलिस के हर वार से, खुदावंद खुदा तू बचा। खुदावंद खुदा तू और बचा। खुदावंद खुदा तेरा नाम और तेरा हमेशा इसी तरह गूंजता रहे। तेरा गूंजता मैं रहे। मांगता हूँ, मैं मैं मांगती हूँ, मांगती हूँ, मैं खुदावंद तेरे फजल को मांगती हूँ, मैं खुदावंद तेरे तेरे फजल फजल को को मांगती मांगता हूँ। हूँ। तेरा नूर चमके, तेरा नूर चमके, तेरा नूर चमके, तेरा फजल, तेरा फजल, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। पलूस रसूल खुदावंद खुदा कहता है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। मैं तेरे फजल को मांगता हूँ, फजल को आप मांगती हूँ। खुदावंद, हाँ खुदावंद, हम खुदावंद खुदा तेरे आगे गिरते हैं, हम खुदावंद खुदा तेरे तेरे आगे सजदा करते हैं, तू सजदे के लायक है। तू सजदे के लायक तेरे है। कलाम में मरकूम है, तेरे कलाम में तू मरकूम है। तू मुझे वक़्त सजदा कर, तू वक़्त हम मुझे तुझे सजदा सजदा कर। करते हैं। हम तुझे सजदा किसी करते हैं। और को पहला दर्जा नहीं देंगे, बल्कि तुझे पहला दर्जा तुझे देंगे। सजदा देंगे। खुदा हम तेरी रहनुमाई और तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदावंद खुदा तेरे मैं आज खाली ना जाऊं, मैं आज खाली ना जाऊं, बल्कि खुदावंद खुदा बल्कि खुदावंद तेरे फरिश्ते तेरे फरिश्ते मेरे घर के चगिर्द, मेरे चगिर्द, मेरे खानदान के चगिर्द,
खुदावंद खुदा पैरादान हो पैरादन हूँ और हर तरह की तंगी से तू बचाता है हर तरह की तंगी से तो और मुझे बचाता है यकीन है कि इस वक्त भी तू हर खतरे से बचा रहा है आप खुदावंद मदद 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 कर हालेलुया हालेलुया। आया हूं खुदावंद के कलाम में से रोमियो पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। पौलुस रसूल जो है रोमियो को खत लिखते हैं, रोमियो पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ, दुआ दरख्वास्त के साथ हुक्म के साथ नहीं होती क्या नहीं? बाद लोग हैं वो बड़ा क्या करते हैं, खुदावंद ऐ भी कर दे, खुदावंद ऐ भी कर दे, ऐ भी कर दे, जिवें आम बंदे नूं कहीदा। हमने जब भी अपनी दरख्वास्तें रखनी है, दुआएं करनी है तो मिन्नत के साथ, समाजित के साथ, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कहे कि खुदावंद मैं तेरे आगे फरियाद करता हूँ, करती हूँ कि तू मेरी दुआओं को कबूल कर, हो सके तो ये दुआओं को तू कबूल कर। मर्जी खुदा की है, कबूल करे या ना करे। हमारे इल्फाज कैसे होना चाहिए? आज जाना खुदावंद की हजूरी में हम जैसे दुनिया में गुफ्तगू करते हैं, ऐसे ही खुदा के साथ गुफ्तगू शरीक करते हैं। हालेलुया जी। बेटा आगे पढ़े कि अब आखिरकार खुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो। हालेलुया। रोमियो रोम में जाने से पहले दुआ कर रहा है कि खुदावंद मैं इस कलीसिया में जाने लगा हूं, तो मेरी दुआ को सुन। कि ये लोग बिगड़े हुए हैं, गैर मबूदों को मानने लग पड़े हैं, ये गैर तमाम है, इसमें तू हमें सरफराजी इकबाल मंदी देगा। हालेलुया। दुआ कैसे करनी है? आजिज़ी के साथ, हुक्म के साथ नहीं। खुदा भी दे दे, ऐ भी दे दे, बाद देखा ना ऐसे ही। और दूसरे में बाद लोग हैं वो बड़ा क्या करते, कलाम हो रहा है, गीत गा, ऊंची ऊंची दुआएं लोगों को दिखाने के लिए। भाई इतनी देर से आए हो, पहले नंबर पर आए देर से और फिर आकर खलल डाल दिया। खुदा का ये भी नहीं कबूल। हालेलुया। जिससे सारे तवज्जो कौन कर रहे हैं? लोग, कलीसिया। खुदा नहीं कर रहा फिर, क्योंकि खुदा के कलाम को जब सुनाया जाता है तो उस दौरान आकर बैठे और खुदा के कलाम को सुने। खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनने में तेज और बोलने में धीरा हो। हम यहाँ पर आकर ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं ना, भला क्या है? फिर खुदा नाराज है। दुआ करनी, जब दुआ का कहा जाए सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। कल भी देखा होगा आपने, यहाँ पर आए हैं और ऊंची ऊंची दुआ। भाई दुआ पहले टाइम नहीं लगा, पहले टाइम देना चाहिए खुदा को, पहला दर्जा खुदा को। पहले हम लोगों को, बच्चों को, घर को, कामन को पहला दर्जा देते हैं, खुदा को देते नहीं है, जिससे हमारी दिल की मुराद पूरी नहीं होती। जब हम खुदावंद को पहला दर्जा देंगे तो खुदा हमारी पहले सुनेगा और मेरे दिल की मुराद को पूरा करेगा। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से सलाम।